हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का ट्रेडिंग सेक्शन 100 गुना वाला था, जिसका अपन काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी मतलब काफ़ी दिनों से। आप देखोगे तो गैप डाउन ओपन हुआ 350 पॉइंट। यहाँ से देखोगे इतना गैप डाउन ओपन हुआ है। ये गैप छोड़ा है, ये गैप भरने आएगा बाद में। यहाँ से ये क्लोजिंग था, यहाँ से यहाँ ओपन हुआ। ये आधा गैप उसने फिल कर दिया। कम से कम 350 पॉइंट गैप डाउन था। उसके बाद ये देखोगे, मैंने बड़े मुंह के जो डिस्टेंस था इसमें फिबोनाची 0.6 यहाँ मार्क था और 0.4 यहाँ मार्क था। ये ऑलमोस्ट ओपन हुआ मार्केट लो पे। मतलब पिछला जो सपोर्ट था, पिछले सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ है। ये आप देखोगे तो देखो 400 पे, 450 पे ओपन हुआ है। पिछली बार यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। आप देखोगे काफ़ी दिन पहले की बात है। ये देखो, ये जो एरिया है आपको मार्क करके बताता हूँ मैं। ये एरिया है, यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। फिर भी वो सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाया मतलब जिन्होंने ऊपर से पुट लिया होगा सुबह सुबह, मतलब कल क्लोजिंग में जो BTST लेके जाते हैं, तो उनको यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। और फिर उसके बाद ये मूव आता ही है। ये इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट गैप डाउन। मतलब 200 से ऊपर 180 200 अगर गैप डाउन होता है तो उसके बाद मार्केट फिर नीचे चला जाता है। लेकिन जो लोगों को यहाँ से प्रॉफिट हुआ है वो बुकिंग करते हैं। जो दिन में ट्रेडिंग नहीं करते या फिर बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, वो BTS लेके जाते हैं, तो उनका ये बड़ा ये ट्रेड था। तो उसको जैसे बुक हुआ तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई ये। तो इसमें अपन हाथ धो लिया। एक ट्रेड यहाँ बना था। ट्रेड में यहाँ भी बना सकता था गाइस, लेकिन इसमें ना प्रीमियम की गड़बड़ लग रही थी मुझे। मैंने फिर ये थर्ड कैंडल पे जैसे इसने यहाँ हाई ब्रेक किया तो इतना छोटा सा मुंह कैप्चर किया। फिर यहाँ पे देखोगे ऑप्शन चेन पे ये रजिस्टेंस था और रजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम दिखा रहा था। मतलब नीचे जाना ही था उसको, खाली रेजिस्टेंस टेस्ट करने आ रहा है ये बता रहा था। यहाँ भी सेलर, बहुत सेलर बैठे थे। तो यहाँ से फिर ये मूव, फिर ये जो एरिया देखोगे यहाँ ना प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। जहाँ यहाँ तक आया प्रीमियम बढ़ा अच्छा खासा, मैंने यही कहीं बुक कर लिया। फिर ये एरिया में मैंने ट्रेड नहीं लिया, प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे इसमें। फिर यहाँ पे ये डोजी बनी मूविंग एवरेज पे, यहाँ ये डोजी में कुछ प्रीमियम बढ़े थे तो उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। फिर मुझे मार्केट मिला अपने सेटअप पे। आपको ये सेटअप मैंने सिखाया है 920 का। और ऑप्शन चेन भी बेरिज बता रही थी, सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम था, उसके हिसाब से ये ट्रेड बना। और ये गाइज ये एक ट्रेड लिया था मैंने, लेकिन इसमें मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फिर बाद में ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था और गामा ब्लास्ट की संभावना कम थी। IV वगैरह स्टेबल हो गया था। और ये एक बड़ा मूव अगर सुबह किसी ने लिया रहेगा तो उसने 100 गुना बनाया रहेगा पैसा कम से कम। तो थंबनेल में देखोगे आप, तो मैंने वैसे 100 गुना हुआ पुट लिखा है। उसका वजह यही है कि अगर यहाँ से एंट्री हुई रहेगी किसी की तो यहाँ तक आने तक, या फिर जिसने लेके रखा था कल ये वाला पुट, तो वो 100 गुना के ऊपर भी हुआ रहेगा। ओके, 920 के सेटअप से मेरे सब आज के ट्रेड देखोगे आप। ये देखो 9 मूविंग एवरेज को एक भी बार उसने क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, ये खाली थी। ये इधर दिया था, ये सस्टेन नहीं कर पाया। ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी यहाँ, ये सपोर्ट स्ट्रांग था तब। यहाँ जब मार्केट आया ये सपोर्ट स्ट्रांग था, लग रहा था बाइंग आ जाएगी कम से कम एक डाइवर्जन तक, फिर नीचे आएगा, लेकिन नहीं आया। यही से रिवर्स हो गया। तो ये भी बढ़िया ट्रेड था।
ये दोनों ट्रेड मतलब आज के जो ट्रेड थे गाइस एकदम मतलब 100 गुना क्वांटिटी से लेने वाली, मतलब जितनी आपकी क्वांटिटी उतनी पूरी क्वांटिटी से ले सकते थे। और अपन तो छोटे ट्रेडर है, छोटे ट्रेडर के हिसाब से 2-4 क्वांटिटी भी लेंगे तो भी इसमें कम से कम मैं बोल रहा हूँ 10 गुना हुआ रहेगा प्रीमियम। जो पैसा अपन लगाए कम से कम 10,000 से शुरू किए रहेंगे तो उसके 40,000 हुए रहेंगे आज। तो समझते ट्रेड कैसे लिए थे, क्या था लॉजिक उनके पीछे। ये देखो कॉल का एक ही ट्रेड बना है, आपको बताया मैंने थर्ड कैंडल पे लिया था। आज मैंने रेड पेंसिल यूज़ की गाइस, देखोगे आप, क्योंकि आज रेड ने पूरा ग्रीन कर दिया है दिन। तो हो समझते हैं, ये देखो ये कैंडल रिजेक्शन लिया नीचे से, मतलब बढ़ने लगा भाव और ये क्लोज कर दिया। ये कैंडल पे ट्रेड नहीं किया, मैंने आपको बताया था क्यों नहीं किया हूँ, इसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, प्रीमियम नीचे आया फिर यहाँ से बढ़ रहा था ये कैंडल पे। उसके हिसाब से देखोगे आप तो ये स्टॉप लॉस बढ़ा था गाइस, क्योंकि ये पहली कैंडल थी उसके भी नीचे चला गया था। लेकिन अपना स्टॉप लॉस का तो फंडा कुछ रहता नहीं, अपन तुरंत कॉस्ट पे ले लेते उसको। जैसे ये कैंडल बनी, ये जो कैंडल बनी ये वाली, तो मैंने तुरंत इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। ये रेड कैंडल बनी तो रेड कैंडल के नीचे आया, फिर ये ग्रीन के नीचे आया, फिर ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया यहाँ पे, फिर ये मुंह मिल गया। ये मुझे मालूम था कि कहाँ तक जाने वाला है, इसलिए मैंने उसको फास्ट ट्रेल नहीं किया, क्योंकि वो रेजिस्टेंस तक जाएगा ये कैलकुलेशन था मेरा। तो गाइस ट्रेलिंग भी अपन करते हैं उसके हिसाब से, मतलब सही गलत कैसे ट्रेल करना है वो भी रहेगा, नहीं तो फिर हर ट्रेड में अपना कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर बाद में मुँह आएगा। तो वो कब ट्रेल करना है कैसे करना है तो उसका भी कैलकुलेशन होता है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन आपके गाइस कमेंट नहीं आ रहे कुछ भी, आप देखते हो और छोड़ देते हो, लाइक भी नहीं करते। तो उसके हिसाब से आप अगर मोटिवेट करोगे तो मैं आगे जैसे सीरीज चल रही है उसको फास्ट लेने की कोशिश करूँगा। हफ्ते में 2-3-4 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो हफ्ते में एक ही वीडियो आ रहा है। तो आपको अगर चाहिए जल्दी फास्ट फास्ट तो लाइक शेयर कमेंट क्वेश्चंस पूछिए। तुम्हारे दोस्त कोई ट्रेडिंग करते हो तो उनको ये शेयर कीजिए, स्ट्रैटेजी बताई है उसमें मैंने, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अभी इसमें देखोगे आप 50 भी एक्टिवेट है आज। ओके, ये देखो मूविंग एवरेज का फंडा बताया था आपको मैंने, उसके हिसाब से ही पूरे ट्रेड बने हैं। मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ट्रेड, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट, यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो, ये तो आपको बताया मैं। पूरे बेरिश ट्रेड लिए, आज कॉल का ट्रेड लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऑप्शन चेन बता रही थी अपने को कि पूरा मार्केट बेरिश है, ग्लोबल मार्केट बेरिश है और निगेटिव सेंटिमेंट था मार्केट में। न्यूज़ थी सेबी ने अपने रूल्स चेंज किए, उसके वजह से ऑप्शन बायर नाराज़ थे। सेलर सेलर लोग मतलब सेलर लोग भी नाराज़ समझो, मतलब ऑप्शन ट्रेडर सब नाराज़ थे, उसके हिसाब से मार्केट भी नाराज़ हो गया। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर बेरिश सेंटिमेंट के लिए कोई न्यूज़ ज़रूरी होती है, उसको कुछ कारण ज़रूरी होता है, तो वो आज उनको मिला था। तो उसके हिसाब से आप देखोगे ये ट्रेड मेरा देखो 12 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस है और 104 पॉइंट बुक किए हैं। ये बुकिंग हुई है 120 पे 220 पे और इतने हाई मारा है 23 का। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का हिसाब है गाइज, आपको तो मालूम है, मैंने हर हर वीडियो में बताता हूँ कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे होता है कैसे, क्योंकि ये देखो ये बड़े बड़े कैंडल बनने का शुरू हुआ तो समझ लेने का। अब ये मूविंग एवरेज से भी दूर चला गया तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कीजिए 5 पॉइंट 10 पॉइंट आपके हिसाब से, या फिर यहाँ भी बुक कर सकते थे इस लेवल पे, क्योंकि यह हाई था। मतलब लॉजिक रखो, लॉजिक के हिसाब से काम करो। अभी एंट्री लेने का ये देखो, ये वाली कैंडल ही डोजे कैंडल बनी है, छोटी कैंडल, उस पर एंट्री है हाई पे, ये चला गया ऊपर, ऊपर चला गया तो स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ नहीं, यहाँ ट्रेल किया था मैंने, रुका क्योंकि मेरे को एक्सेप्टेशन था कि ये फिर ज़्यादा नीचे जाएगा। लेकिन ये जो मूव यहाँ से हुआ ये साइडवेज जैसा हो गया, मतलब प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, मार्केट तो नीचे चला गया लेकिन साइडवेज जैसे हो गया। तो ये दो कैंडल में जो प्रीमियम नहीं बढ़े, हाँ तो गाइज मैं बोल रहा था ये जो कैंडल है ये वाली,
ये देखो, ये जो 2 कैंडल बने हैं उन पे प्रीमियम बढ़ना मतलब बंद हो गया समझ लो, लेकिन इसके बाद जो ये डोजी बनी इसमें थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा। उसके हिसाब से फिर मैंने एग्ज़िट नहीं किया, तो ट्रेल करना शुरू किया यहाँ से यहाँ तक करके। तो ये जैसे अपन ट्रेल किया तो आप देखोगे तो इसने हाई मारा है, 18-19 का हाई मारा है, और मैंने 15 पे कुछ बुक किया रहेगा, 315 पे। और ये ट्रेड देखोगे इसमें रिस्क रिवार्ड है अपना 7.21, मतलब 7.578 पकड़ लो। स्टॉप लॉस मात्र 13 पॉइंट का है और 93 पॉइंट बुक किए हैं, मतलब रिस्क रिवार्ड समझ सकते हो आप। ये आपको मैंने जैसे बताया, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे ट्रेड हुए सिर्फ 5, उसमें पॉइंट कितने बुक किए हैं मैंने। अब ये भी ट्रेड देखोगे इसका बस 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और इसमें बुक किए हुए पॉइंट है 171। मैंने कम से कम आज के दिन 500 पॉइंट बुक किए हैं गाइस। 500 पॉइंट मतलब आप समझ लो, मैं इसलिए बोला कि पैसा 10 गुना हो गया, और जिसने ऊपर से नीचे तक लिया रहेगा उसका तो 100 गुना भी हुआ रहेगा, या फिर कल की भी टीएसटी बाकी रखी रहेगी तो उससे हुआ रहेगा। ये आप देखोगे यहाँ पे, तो ये अपना परफेक्ट सेटअप है मैंने जैसे आपको बताया, और उसके हिसाब से 9 मूविंग एवरेज को एक भी कैंडल टच नहीं की। और यहाँ पे जैसे जाता है ये पहुँच गया था सपोर्ट पे गाइस, इसलिए मैंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, क्या करना है, इस पर भी वीडियो लाऊंगा मैं, कब फास्ट करना है, कब स्लो करना है, कब ट्रेल करना है, कब नहीं करना। मैं देखो ये ट्रेड आप देखोगे ना, ये वाला, ये कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा। मैंने एंट्री की, बढ़ नहीं रहा है उसके हिसाब से, ये एक कैंडल पे सिर्फ बढ़ा था, ये वाली दिख रही है आपको, इस पे बढ़ा था, तो फिर कम हो गया फिर से। तो फिर मैंने कॉस्ट पे निकाल दिया, मतलब कॉस्ट पे स्टॉप लॉस डाल दिया। अभी बोला ऊपर जाएगा तो मिलेगा, नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, टाइम ख़त्म हो रहा था, उसके हिसाब से मैंने ये स्टॉप लॉस ले लिया। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेक्शन के बाद। और आपको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे लगती है वो कमेंट करके बताइए। आपके लिए मैंने सीरीज शुरू की है, लेकिन उसको फास्ट चाहिए तो फिर आपको प्यार देना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम निकाल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्यार जितना मिलेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं टाइम निकाल के मैं भी वीडियो एक दिन में दो दिन में 2, मतलब जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा। अभी हफ्ते में एक ही कर रहा हूँ सीरीज़ की वीडियो। तो आप बताओगे कि फास्ट चाहिए तो फिर फास्ट एजुकेशन होगा। ये 920 का जो मैंने आपको बताया है कि कैसे काम कर रहा है, बैक टेस्ट कीजिए, कमेंट में बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए, वो भी बता दूंगा। एक्सपायरी ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी ट्रेड कीजिए। अदर इंडेक्स में अभी एक्सपायरी ट्रेड ख़त्म होने वाले हैं, मतलब महीने में एक एक्सपायरी होगी और हफ्ते में शायद एक एक्सपायरी होगी। मतलब बैंक निफ्टी को रखेंगे मंथली तो निफ्टी को वीकली करेंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि मंथली निफ्टी रहेगी और बैंक निफ्टी को वीकली करेंगे, और मिड कैप निफ्टी फिर निफ्टी इनका क्या होगा वो पता नहीं, क्योंकि ये तो इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेट होते हैं, आप देखते रहेंगे। मिड कैप निफ्टी तो देखोगे आप ना, एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर रेड कैंडल बनाएगा, फिर साइडवेज हो जाएगा। मतलब ये पैटर्न, नया पैटर्न आया है मार्केट में गाइस। सेलर लोग इसको रेंज बाउंड कर देते हैं, ये एक रेड बनी एक ग्रीन बनी, मतलब इसमें डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। इसमें अपन तो स्कैल्पर है तो अपना पैसा बन जाता है, लेकिन जो डायरेक्शन ट्रेडर हैं, सेलर है, उनको भी तकलीफ हो रही है। तो मैनिपुलेट हो रहा है, उसके हिसाब से ये चल रहा है कि मंथली एक्सपायरी रखी जाएगी तो अच्छा होगा। मंथली एक्सपायरी रहेगी तो भी टेंशन नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी एक्सपायरी पे भी काम करती है। सिर्फ इतना होगा कि मार्जिन ज़्यादा लगेगा, मतलब मैं आपको बोला था 1000 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, तो वो नहीं हो पाएगा। वो भी उसमें भी लॉट साइज़ भी बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है निफ्टी की लॉट साइज 50 या 75 या 100 भी हो सकती है। तो 5000 से ट्रेडिंग करने वाले को जगह ही नहीं रहेगी, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये ट्रेडिंग के लिए लगेंगे। तो उस पर भी कुछ सॉल्यूशन लाएंगे, पहले क्लियर हो जाने दो डिसीजन क्या है क्या नहीं, उसके बाद अपन
सोचेंगे उस पर क्या करना है क्या नहीं, और उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। स्ट्रैटेजी अपन चेंज कर देंगे थोड़ा सा, उसमें डेवलप करके देख लेंगे, मैं यूज़ करके देख लूँगा आपके लिए। उसके बाद अगर काम करती है तो अपन देख लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।